कहानियाँ दिल से दिल तक। पंडित जी की सुबह 4 बजे हो जाती और 4 बजे से शाम के 10 बजे तक पंडित जी मंदिर में ही रहते थे। मंदिर के सामने पंडित जी की एक टूटी फूटी कुटिया थी। शिव शिव के जाप करते करते पंडित जी का पूरा दिन निकल जाता। सुबह उठकर भगवान का जाप करने से लेकर मंदिर की सफाई करने तक का सारा काम पंडित जी स्वयं ही करते थे। जो कुछ भी मंदिर के चढ़ावे में आता पंडित जी वही खाकर अपना गुजारा कर रहे थे। पर भगवान की आवभगत में कोई कमी पंडित जी ने नहीं छोड़ी थी। बरसात आती तो पंडित जी की कुटिया टपकने लगती। सर्दियां आती तो पंडित जी एक कंबल में रात गुजार लेते और गर्मियों में ठंडा पानी पीकर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। भगवान की पूजा में पंडित जी इतने मग्न हो गए कि उन्होंने शादी भी नहीं की थी। अकेले ही अपनी जिंदगी जी रहे थे। रोज उनकी यही दिनचर्या थी। भगवान शिव और माता पार्वती हर रोज उनकी यह दिनचर्या देखा करते थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, भगवान भोलेनाथ, आपका दिल तो इतना दयालु है, फिर आप अपने इस भक्त को कैसे भूल गए हैं? क्या आप इसकी स्थिति नहीं देख रहे? आपकी कितनी पूजा अर्चना करता है, वह तो फिर आप उसे क्यों नहीं कुछ अच्छा दे देते? भगवान शिव मुस्कुराए, माता पार्वती से कहने लगे, देवी, भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है और हर किसी का भाग्य लिखा है। भाग्य हमारे कर्मों के अनुसार ही लिखा जाता है। इस भक्त की किस्मत में भी यह दिन देखना लिखा है। यही इसके कर्मों का फल है। देवी पार्वती जिद पर अड़ गईं, नहीं प्रभु, आप स्वयं पर ब्रह्मा हैं। आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता। आपको इस भक्त की तरफ ध्यान देना ही होगा और इसके दिन अच्छे करने ही होंगे। मुझे नहीं पता कि आप क्या करते, पर आप कुछ करिए। देवी पार्वती की जिद सुन भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है देवी पार्वती, यदि आप कहती हैं तो हम यह भी करके देख लेते हैं। उधर पंडित जी हर रोज की तरह सुबह 4 बजे उठकर मंदिर की तरफ निकल पड़े। इस बार भगवान शिव और माता पार्वती ने उनके रास्ते में एक हीरे जवाहरातों से भरा घड़ा रख दिया, यह सोचकर कि पंडित जी रास्ते में जाते समय उस घड़े को देख लेंगे और उसे ले लेंगे, जिससे उनके दिन फिर जाएंगे। पंडित जी रास्ते में जाते जाते बहुत सोच विचार कर रहे थे। पंडित जी ने सोचा कि यदि किसी दिन मेरी आंखें ना रहीं तो मैं कैसे मंदिर तक जाऊंगा, कैसे प्रभु की सेवा करूंगा। पंडित जी ने मन ही मन सोचा, चलो आज देखा जाए कि बिना आंखों के क्या मैं मंदिर तक पहुंच पाऊंगा। यह सोचकर पंडित जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक छड़ी उठाकर पंडित जी मंदिर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में हीरे जवाहरातों से भरा घड़ा निकल गया। पंडित जी मंदिर तक पहुंच चुके थे और बहुत ही प्रसन्न थे। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद, बिना आंखों के भी मैं आपकी पूरी सेवा कर पाऊंगा। यह आपका ही चमत्कार है कि मैं मंदिर तक सही सलामत पहुंच गया। यह कहकर पंडित जी भगवान की सेवा में लग गए। उधर माता पार्वती ने जब यह देखा तो वह समझ गईं कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, पंडित जी के भाग्य में जो लिखा है उसे बदल नहीं सकते। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गई। भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। यह हमारे ही कर्मों का फल होता है जो हमारे आगे आता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म ही हमारे आने वाले भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारा भाग्य अच्छा होगा। और अगर आपको बहुत कुछ नहीं भी मिला है तो यह सोचकर चलिए कि यही आपके भाग्य में लिखा था। जो नहीं मिला है उसे सोचकर हमेशा परेशान रहना सही नहीं है।
जो मिला है उसमें संतोष करना सबसे अच्छा होता है। खुद भगवान भी चाहें तो आपको आपके भाग्य से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे।